वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तीन संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 36 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत यह व्याख्यान माला भाग 9वां, जो कि आज योग का एक विशेष और अभिन्न अंग है। हठ योग में जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, जो उस तत्व ज्ञान प्राप्ति में निमित्त है, ऐसी मुद्रा विशेष के स्वरूप विवेचन हेतु आज भारत में एक जिस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है, गौरवपूर्ण स्थान है, ऐसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उस प्राच्य विद्या को संरक्षित करने वाले संकाय से, उसमें भी योग के विभिन्न स्वरूप को, योग के विभिन्न स्वरूप से परिचित करने हेतु विविध प्रकल्पों के माध्यम से, आप श्री के माध्यम से अभी भी योग शिक्षण प्रशिक्षण जारी है। ऐसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय अंतर्गत वैदिक विभाग के आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ ही योग में, योग आपका विषय है सांख्य योग, और उसके साथ साथ न्याय वेदांतादि में भी अबाध्य गति है। साथ ही आप श्री का मार्गदर्शन हमारा जैसा कि परम सौभाग्य रहा है, इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का जो सौभाग्य मिला, और उसमें भी योग से जुड़ने हेतु आपका जो सानिध्य प्राप्त हुआ, साथ ही साथ एनसीसी में भी आपका मार्गदर्शन एनो पद के रूप में वहां भी मिलता रहा। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी गुरुजी के माध्यम से आज योग में मुद्रा के स्वरूप विवेचन हेतु, योग में मुद्रा का जो स्वरूप है, एतदर्थ आप जैसा कि यहाँ पर प्रत्येक दिन प्रातः काल में साधक साधिकाएं योग अभ्यास करते हैं। आज यह 34वां दिन है। इसमें हम सभी निर्विघ्नता पूर्वक यह सत्र जिस तरह से भगवत कृपा से चल रहा है, और शेष 36 दिन में 2 दिन और हैं, तो आज जैसा कि पूज्य गुरु जी का विषय है योग में मुद्रा का स्वरूप, उस पर जैसा कि हमने कहा कि मुद्रा एक हठ योग में अभिन्न अंग है। उसकी महत्ता यहाँ तक है कि कैवल्य मोक्ष को वह प्राप्त कराने में सक्षम है, समर्थ है। उस मुद्रा
का जो स्वरूप है आज आप सभी के माध्यम से हम सभी जानेंगे। अतः पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए और जैसा कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान के द्वारा संचालित सिद्धि पीजी कॉलेज सांगवाड़ा राजस्थान एवं आसनेन रुजोहंती वाराणसी, इन तीनों संस्थानों की तरफ से उभय कुलपति द्वय की तरफ से साथ ही साथ इस समायोजन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे विक्रम विश्वविद्यालय से श्रीमती बिंदु अमार, साथ ही साथ सिद्धि पीजी कॉलेज से डॉक्टर दीनबंधु ठाकुर सर की तरफ से हम आपको प्रणाम निवेदित करते हैं, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम पूज्य गुरु जी से निवेदन करेंगे कि आप आए और सत्र में यह जैसा कि व्याख्यान माला, इसी क्रम में आप हम सभी का मुद्रा योग में जो स्वरूप है उस पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी गुरु। धन्यवाद बेटा जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पहले तो आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने हमको अवसर दिया अपने इस मंच पे। हमारी आवाज जा रही है? जी गुरु जी, स्पष्ट आ रही है। तो जैसा कि आपने हमको विषय दिया कि मुद्रा के स्वरूप के विषय में चर्चा करें, तो पहले मुद्रा जाने, मुद्रा होती क्या है। तो मुदम राति इति मुद्रा, जो मुद माने हर्ष को प्राप्त कराए। योगियों को हर्ष क्या हो सकता है, तो यह भी विचारणीय बिंदु होगा कि योगियों को हर्ष क्या हो सकता है। तो कहते हैं अंत में आप देखेंगे कहीं मिलेगा आपको, शास्त्रों को पढ़तेंगे तो वहाँ मिलेगा कि सिद्धि रूपी हर्ष उनको मिलती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं और अंत में समाधि तक भी यह प्राप्त कराने में समर्थ है। क्योंकि जो मुद्रा का विवेचन मिलता है ग्रंथों में, वह इस रूप में मिलता है कि जो हमारी जो कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी जो सुप्त अवस्था में पड़ी है, उसको जागृत करने के रूप में भी मुद्रा का स्मरण उपयोग दीपिकाकार ने किया है। वह कहते हैं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीं ब्रह्मद्वारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्। तो मुद्राभ्यास का समाचरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो ब्रह्मद्वार में सुप्त जो कुंडलनी है, ब्रह्मद्वार का भी विवेचन आवश्यक है। तो ब्रह्मद्वार क्या है, तो इन सबको जानने के लिए पहले आप कुंडलनी को जाने। कुंडलनी क्या है? आज किसी ने मैसेज किया कि मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है। तो कुंडलनी जो है वह बले आकार में हमारी जो मेरुदंड है, उस मेरुदंड के आसपास आभासीय स्थिति उसकी है और इसमें 9 चक्र की कल्पना की गई है। 9 चक्र इसमें वर्णित हैं। बहुत से शास्त्रों में 6 चक्र भी हैं, कोई 7 चक्र भी कहता है। लेकिन जो परंपरा है, हठ योग की जो परंपरा है, गोरक्षनाथ इत्यादि की जो परंपरा है, उसमें 9 चक्रों का निरूपण है। तो 9 चक्रों में स्थित जो पहला जो
आपका इस शरीर में इस पिंड में जो स्थित प्रथम चक्र है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। एक सेकंड यहाँ से म्यूट करें। चक्र है, इसी को ब्रह्म चक्र भी कहते हैं। यह त्रिधावर्त है, 3 इसमें आवृत्ति है, 3 गोल हैं। भगमंडलाकारम, जैसे भगम में मंडल होता है उसी तरह से बुधा में जैसे मंडल होता है उसी तरह से यह त्रिवर्त है। और उसके समीप यह तत्व मूलकंद, वहीं मूलकंद स्थित है, जहाँ से आप मूलकंद से आप लोगों ने सुना होगा कि 72,000 नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में जाती हैं वह इसी मूलकंद से ही निकलती हैं। और यह जिसमें से प्रमुख आप मीरा, पिंगला और सुषुम्ना को जानते हैं, जिसके आधार पर इस हट्टियों की कल्पना भी है। हठ में ठकारः कीर्तितः सूर्यष्ठकारः चंद्र उच्यते। इस रूप में हम इसको स्मरण करते हैं तो ह से सूर्य नाड़ी को, ठ से चंद्र नाड़ी को, और इन दोनों का जो मिलन है जहाँ जा करके प्रयाग बनता है भ्रुकुटी में ऊपर भूमध्य में, तो सुषुम्ना के सहित वहाँ जहाँ जाती है तो मध्य मध्य स्थिति जो है वह सुषुम्ना की है, इसके मध्य में वह संचरित होती है मीरा पिंगला के मध्य में। तो यह जो मूलकंद है उसी के बगल में, और उसमें अगर हम अग्नि के आकार का चिंतन करें तब वहीं जो है काम रूप पीठ की स्थिति वही होती है, और वहीं वह सभी फलों को प्रदान करने वाला होता है, यह जो मूलाधार चक्र है। इस मूलाधार के ऊपर जो दूसरा चक्र है जिसको हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, तो इस चक्र में क्या स्थिति होती है, तो यहाँ जो है वह तन्मध्ये पश्चिमाभिमुखम पश्चिमाभिमुखम लिंगम प्रवालांकुरम, प्रवालांकुर सदृशम ध्यायेत्। प्रवाल माने मूंगा, प्रवाल के अंकुर के सदृश वहाँ पश्चिमाभासम पीछे की ओर मुख किया हुआ लिंग का ध्यान करना चाहिए। और यही इसी को योगी लोग उड्डीयान पीठ भी कहते हैं। इस उड्डीयान पीठ से जगत का आकर्षण भी इसी से होता है। यहीं से सृष्टि प्रक्रिया जो हम लोगों के लोक में देखी जाती है, जो शारीरिक जो सृष्टि होती है वह यहीं से प्राप्त होती है। और तीसरा जो है नाभि चक्र है, नाभि चक्र, इसमें 5 आवर्त होते हैं, इसमें 5 वलय होते हैं, 5 वलय की सर्पवत कुंडलाकारम पंचावर्त, 5 वलय होता है, सर्पवत वलय होता है, जैसे सांप कुंडली लगा करके बैठा हो, 5 वर्त हों, तो उसके मध्य में यह कुंडलनी शक्ति रहती है। कैसी रहती है तो कहते हैं बालार्क कोटि सदृशम, बालार्क कोटि, करोड़ों सूर्य के सूर्य, और कैसा सूर्य तो जैसे बाल सूर्य, जैसे प्रातः काल उगता है सूर्य, उस तरह के सूर्य के सदृश यहाँ होती है ज्योति। इसी को मध्यमा शक्ति भी कहते हैं, सा मध्यमा शक्ति ही, और यह सभी सिद्धियों को देने वाली यह शक्ति होती है। यह मणिपुर चक्र जिसको कहते हैं उस चक्र की स्थिति है। चतुर्थ जो है वह अनाहत चक्र है, जिसको हृदयाधार भी कहते हैं। अष्टदल कमल है, इसमें अधोमुख अष्टदल कमल की कल्पना की गई है कि 8 पंखुड़ियों वाला ऐसा कमल है जो अधोमुखी है, और उसके मध्य में कर्णिकायाम लिंगाकारम ज्योतिरूपम, लिंग के आकार की ज्योति का वहाँ ध्यान करते हैं। यह हंस कला भी इसी को कहते हैं, जो हम सोहम सोहम की गुरु के मार्ग से उपदिष्ट होने के बाद जो हमको जो अजपाजप की जो स्थिति होती है, हंस कला यही है। इसी से सभी इंद्रियां बस में भी होती हैं, क्योंकि कहते हैं चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। तो जब तक वायु चलती है तब तक चित्त चंचल होता है, और जब चंचल चित्त होता है तो इंद्रियां भी चंचल ही होंगी।
चित्त के चंचल होने से। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए यही चक्र है, अनाहत चक्र। पांचवा जो चक्र है वह पंचचक्र में है। यह 4 अंगुल मात्र का है। इसके वाम में जो है इड़ा है और दक्षिण जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, और दक्षिण में जो है वह पिंगला है, जिसको आप सूर्य नाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसी के मध्य में सुषुम्ना का चिंतन करना चाहिए। इस चक्र में यही अनाहत कला के नाम से भी प्रसिद्ध है। इससे अनाहत की जो सिद्धि है वह यहाँ प्राप्त होती है। और छठवां जो चक्र है वह तालु चक्र वर्णित है, जिसको लोग छोड़ देते हैं। वह तालु चक्र जो है वह अमृत धारा का वहाँ से प्रवाह होता है। जब हम खेचरी मुद्रा इत्यादि का निरूपण करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उस अमृत धारा का पान योगी लोग इस मुद्रा के माध्यम से वहाँ करते हैं। इसमें आकाश का ध्यान करते हैं, शून्यम ध्यायेत ऐसा लिखते हैं। इससे इसमें यहाँ आपको चित्त स्थापित करने से चित्त लय की स्थिति होती है। और इसका जो विवर होता है शंखिनी विवर होता है। जैसे शंखिनी के मध्य में छिद्र होता है, उसी तरह से इसमें विवर होता है। यह आपका तालु चक्र है। इसको दसम द्वार भी कहते हैं शंखिनी विवर को, 10वां द्वार भी है। तो 7वां जो है वह भ्रू चक्र है। भ्रू चक्र कहते हैं, या यह अंगुष्ठ मात्र है। भूमध्य के बीच में जहाँ हम लोग चंदन वगैरह लगाते हैं, जहाँ दीप शिखा के आकार के सदृश यहाँ ध्यान करते हैं योगी लोग। और इसको यहाँ ध्यान करने से वाचा सिद्धि होती है, वाणी की सिद्धि होती है। और 8वां जो चक्र है वह ब्रह्मरंध्र है, जो बहुत ही सुई की नोक के बराबर सिद्ध है, जिसको निर्वाण चक्र भी कहते हैं। और यह सूची के अग्रभाग के सदृश, हाँ सुई तो बहुत मोटी होती है, सुई का अग्रभाग जो है उसके समान ही मान लीजिए, इतना सिद्ध होता है कपाल रंध्र में। और धूम शिखाकार, यहाँ मतलब धुएं की शिखा जो निकलती है वह उसके समान यहाँ ध्यान करते हैं। इसी को जालंधर पीठ भी योगी लोग कहते हैं। यह जालंधर पीठ है, यह मोक्षप्रद पीठ माना जाता है। और 9वां जो है वह आकाश चक्र है, सहस्रार जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर की स्थिति। यहाँ षोडश दल कमल की स्थिति बताई गई है, ऊर्ध्वमुख यह कमल है। और इसमें पूर्णगिरि पीठ भी इसको योगी लोग कहते हैं। और इसमें सभी इच्छाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। तो इन सब के माध्यम से यह 9 चक्र जो होता है, इसे 9 चक्र की सिद्धि के लिए, 9 चित चक्र का भेदन करने के लिए यह मुद्रा आवश्यक है। क्योंकि कुंडलिनी में मुद्रा जो है, कुंडलिनी जागृत करने के लिए, कुंडलिनी जो सुप्त पड़ी है उसको 2 तरीके से जागृत कर सकते हैं। या तो आप प्राणायाम करें, प्राणायाम संरोध करें, कुंभक के द्वारा उसको जागृत करते हैं, या तो फिर मुद्रा के द्वारा करते हैं। किसी किसी का तो मत यह है कि प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि इत्यादि जो हैं, इन अंगों की सिद्धि में सहायक यह मुद्रा है। इन सभी अंगों की, प्राणायाम की स्थिति में भी यह मुद्रा सहायक होती है, ऐसा भी शास्त्रकारों का मत है। कोई कोई मुद्रा जो है वह इनके सभी अंगों की सहायता करती है, और कोई कोई इनके किसी एक विशेष अंग की सहायता करती है। शास्त्रों में जो मुद्रा वर्णित है वह, उस पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि कहीं 25 भेद मिलते हैं मुद्रा के, कहीं 10 भेद मिलते हैं। तो जो महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डीयान, जालंधर, मूलबंध, महाबंध, खेचरी, महावेद, विपरीत करणी, योनि मुद्रा, बद्रोली मुद्रा, शक्तिशालिनी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा, मांडुकी, शांभवी और पंचधारणा के नाम से सभी जो वायु धारणा, आकाशीय धारणा, अ, जलीय धारणा, ऐसे करके वशी धारणा, ऐसे करके भेद करते हैं, पंचधारणा करते हैं। तो यह मुद्रा के 25 भेद प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं इसी में से छांट करके 10 भेद भी शास्त्रों में वर्णित हैं, जिसमें वह महामुद्रा, महाबंध, महावेद,
केचरी, उड्डीयान, मूलबंध, बंध को भी मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। और जालंधर, अ, विपरीत करनी, वज्रोली और सत्यकालिनी, इतनी ही मुद्राओं में 10 महामुद्राओं में इनका ही ग्रहण ग्रहण होता है। और जो हम ये आप लोग योग करते समय कोई कहते हैं ज्ञान मुद्रा में बैठिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए, यह जो मुद्राएं हैं, ये सब मुद्राएं जो हैं ज्ञान, चिन्ह मुद्रा, ये सब जो श्लोक में प्रचलित हैं, ये तंत्रों की मुद्राएं हैं। यह अपने इष्टाराध्य वगैरह को प्रसन्न करने के लिए तंत्रों में प्रदर्शित की गई हैं, जो हम लोग लोक में भी आप देखते हैं तो जो संध्या वंदन इत्यादि लोग करते हैं, संध्या इत्यादि में भी इन मुद्राओं का प्रदर्शन वहीं से स्वीकार किया गया है, वहीं से उसको लिया गया है। अब मुद्रा के जो भेद हैं, उन सभी मुद्राओं के भेद को अगर देखना हो तो बड़ा कठिन होगा। 1-2 मुद्राओं को हम देखते हैं, बड़ा गोपनीय भी है। इसको शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय रखा गया है। कहीं-कहीं तो ऐसे गूढ़ शब्द दिए गए हैं कि आप उन अर्थों में आप उलझ करके रह जाएँगे। इस तरह से गूढ़ रहस्य को श्लोक में प्रकट करने की जो स्थिति है, वह भी विचारणीय है। और आप लोग तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में पता नहीं कहाँ-कहाँ तक जाए। तो उससे, लेकिन यह गुरु प्रसाद से ही प्राप्त होती है, यह जो मुद्रा वगैरह है। यह कह देने मात्र से आपको आप कर नहीं पाएँगे। तो यह इस दृष्टि से हम आपको मुद्राओं का, जैसे आप देखें महामुद्रा में आप सभी लोग करते होंगे। आप इसमें क्या करते हैं कि एक वाम गुल्फ को वायु के मूल में लगा करके और दक्षिण पाद को फैला करके दोनों हाथ से जो अंगुलियों को, जो फैला हुआ पैर है उसको पकड़ते हैं और कंठ का संकोच करते हुए भ्रू के मध्य में देखते हुए आप स्थिर भाव होकर के कुंभक करते हैं। फिर उसका धीरे-धीरे रेचन करते हैं। आप रेचन करेंगे तभी उसको पकड़ेंगे वो पैर को, नहीं तो पकड़ ही नहीं सकते। तो रेचन करते हैं, लेकिन वहाँ लिखते हैं साफ-साफ, शनैरेव, धीरे-धीरे आपको रेचन करना है, जल्दी से रेचन करके और वेग से नहीं करना है। फिर इसके विपरीत करते हैं, अर्थात दक्षिण गुल्फ को गुदा द्वार में लगाते हैं। बाएँ पैर को फैला करके और उसको प्रसारण करके उसको पुनः दोनों हाथों से पकड़ते हैं और यह जो सिर को ले जा करके वहाँ लगाने की जो क्रिया है सिर ऊपर, इस क्रिया को महामुद्रा, ऐसी जो उभय पादों से जो क्रियाएँ की जाती हैं, इसी को महामुद्रा कहते हैं। और इस मुद्रा के साधन से नाना प्रकार के रोगों की शांति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो ऐसा यह मिलता है। फिर नभो मुद्रा इत्यादि जो देखें तो यह ऊर्ध्वजी हो करके की जाती है। जब हम केचरी मुद्रा जिस तरह से करते हैं, उसी तरह से इसको केचरी न करके आपकी जिह्वा ऊर्ध्व हो और धीरे-धीरे आप पवन का सेवन करें, वहाँ ऊर्ध्वजी होकर के कुंभक के द्वारा वायु का रोधन करके इस क्रिया को किया जाता है। यह भी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उद्दीयान बंध जो कहते हैं, यह जो उद्दीयान बंध है वह उदर को पश्चिमोत्तानासन आप करते हैं, तो उसी तरह से पश्चिमोत्तान की तरह ही उदर को पश्चिमोत्तान करना है, उदर को अंदर खींचना है और नाभि का आकुंचन करना है। तो ऐसी जो मुद्रा होती है उसको उद्दीयान बंध भी कहते हैं और उद्दीयान बंध मुद्रा के नाम से भी इसको जानते हैं। यह जो है वह कहते हैं कि मृत्यु मातंग केसरी उद्दीयानम कुशो बंधः मृत्यु मातंग केसरी। वो मृत्यु मातंग रूपी जो केसरी है, हाथी जो है, उसके लिए मृत्यु रूपी जो हाथी है उसके लिए सिंह के सदृश है यह। तो जितने भी आप मुद्राएँ देखते हैं उसमें यह बाद में कहते हैं अन्यस्मात् बंधनात् एतात् उद्दीयानम विशिष्यते। सभी बंधों में यह उद्दीयान विशिष्ट है। सभी के लिए प्रायः इसी तरह से कहते हैं उद्दीयाने मध्यस्थे मुक्ति स्वाभाविकी भवेत्। उद्दीयान का अभ्यास करने से आपको जो है मुक्ति जो है वह स्वाभाविक होती है। जालंधर बंध आप लोग करते हैं, कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदय नसेत, कंठ का संकोच करके ये जो चिबुक ठुड्डी जो है इसको हृदय की तरफ, हृदय
हृदयगामी करके जो बंध करते हैं, यह जालंधर बंध होता है। इसी में षोडशाधार बंधन, यह 16 आधारों का बंधन करता है। तो इसमें षोडशाधार बंधन भी आगे, 16 आधारों की भी चर्चा आपको कभी करनी चाहिए। जालंधर जो बंध है वह भी मृत्यु को हरण करने वाली है, जिसका कहते हैं कि 6 मास तक अभ्यास करने पर यह सिद्ध होती है। एकाएक 1-2 दिन में नहीं सिद्ध होती है। इसका अगर लाभ लेना है तो 6 मास तक निरंतर अभ्यास करें तब जा करके होती है। और मूलबंध से तो बहुत से रोगों का, जो गुदा से संबंधित रोग हैं, या जो जो स्त्रियाँ जिनको क्या कहते हैं कि आप देखते होंगे, प्रजनन के बाद बहुत सी स्त्रियों की बहुत सी समस्याएं होती हैं। उन सभी समस्याओं को निवारण करने में यह मूलबंध सहायक होता है। लेकिन यह मूलबंध का जो विधान करते हैं वह उसको भी देखना चाहिए। वह कहते हैं कि पाठदा वामपादस्य योनिमाकुंठेतः, गुहा प्रदेश में वामगुल्फ रखें और योनि प्रदेश का आकुंचन करें, और मेरुदंड और नाभिग्रंथि इन दोनों को दबा करके पुनः जो उपस्थ के ऊपर, मेढ के ऊपर दक्षिण गुल्फ का न्यास करें। दक्षिण जो गुल्फ है, गुल्फ अर्थात एड़ी को स्थापित करें। तो इसको ऐसा करने से यह मूलबंध होता है। यह जो है मूलबंध, जैसे आप सिद्धासन वगैरह करते हैं ठीक उसी तरह से स्वरूप इसका होगा, लेकिन अंदर की प्रक्रिया जो है वह सिद्धासन में तो आप बाह्य रूप देखते हैं। बंध या मुद्रा का जो है वह अंतः रूप होता है। वह आपको अभ्यस्त गुरुजन के सम्मुख होंगे तभी कर पाएंगे। महाबंध जो होता है वह भी कहते हैं वाम पादस्य गुल्फेन वायुमूलम निरोधेत, दक्ष पादेन तद्गुल्फं संपीड्य ततः शुद्धि। फिर वाम एड़ी के द्वारा, जैसा कि गुदा के मूल में निरोध करें, दक्षिण पाद के द्वारा वाम एड़ी को दबा करके धीरे से शनै शनै गुह्य देश का, गुहा प्रदेश का चालन करना चाहिए, आकर्षण करें। और फिर जालंधर बंध द्वारा प्राण वायु को धारण करें, तब यह महाबंध मुद्रा कही जाती है। तो महाबंध मुद्रा कहते हैं कि सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा है। यह भी बुढ़ापा और मृत्यु इत्यादि का नाश करने वाली है। और सभी प्रकार के इस मुद्रा के प्रयोग से सभी प्रकार के जो क्या कहते हैं मनोरथ की जो सिद्धि है वह योगियों को हुआ करती है। कहते हैं जैसे एक रूपक भी चित्रित करते हैं, जैसे पुरुष के बिना जैसे स्त्री का रूप लावण्य विफल है, उसी प्रकार से यह महावेद के बिना मूलबंध और महाबंध जो मुद्राएं हैं वह निष्फल होती हैं। रूप यौवन लावण्यम नारीणाम पुरुषम बिना मूलबंध महाबंधो महावेदम बिना था। तो इसलिए महावेद का बड़ा महत्व है इस मूलबंध और महाबंध में। उसी प्रकार से और इस तरह से देखें, और आगे आप खेचरी देखते हैं तो खेचरी का जो स्वरूप है वह उसको उसी का ही आपको वर्णन प्राप्त हो पाएगा आप स्पष्ट रूप से, कि जिह्वा के अधोभाग में जो जुड़ी रहती है, हाँ जिह्वा नीचे, उसी का कर्षण छेदन इत्यादि जो विधियाँ बताई गई हैं, उसको करने से दोहन छेदन, लौह यंत्र कुछ होता था उस समय, लौह यंत्रेण करते, आप ऐसे जिह्वा खींच नहीं सकते। कहीं कहीं लिखता है कि आप वो राख वगैरह से भी खींच सकते हैं। दोहन करें नवनीत लगा करके, मक्खन जो नवनीत होता है सद्य है आपको मथ करके निकला हुआ जो नवनीत होता है, उससे उसका दोहन करते हैं। और इससे क्या होती है, लंबिका जो होती है, जिह्वा जो होती है वह दीर्घता को प्राप्त होती है। और वह उसका अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक वह क्या कहते हैं कि भूमध्य तक वह पहुँच न जाए, इतनी लंबी न हो जाए, और तब वह जा करके तालु के मध्य में प्रवेश उसको धीरे से करा लेना चाहिए। और वहाँ विपरीत करके कपाल कुहर में जब वह प्रविष्ट होती है तो, और भूमध्य में दृष्टि हो आपकी प्रवेश कराने के बाद, तो ऐसी जो मुद्रा है वह खिचड़ी मुद्रा है।
और इसकी जैसा कि नाम है कि माने आकाश में चरण करने वाली, तो आकाश आपकी वही स्थिति होती है, आपको भूख, प्यास, आलस्य, हाँ, इन सब चीज़ों से रोग, जरा, मृत्यु इससे, हाँ, ऐसे कहते हैं कि इसको योगियों को जिनको यह सिद्ध हो जाती है, उनको अग्नि भी अपनी भी नहीं जला सकती, उनके शरीर को मारुत भी जो है वह नहीं सुखा सकता, हाँ, जल भी उनको गीला नहीं कर सकता। और अगर यहाँ तक कह दिया कि जो भुजंगम है, हाँ, अर्थात जो जहरीले सर्प हैं, वह भी अगर काटते हैं, तो भी उनको विष का असर नहीं हो सकता। हाँ, और इससे इसको अभ्यास करने से लावण्य प्राप्त होता है शरीर में, हाँ, समाधि की सिद्धि हो जाती है और नाना प्रकार के रसों का आनंद प्राप्त होता है, जिसमें वह आप कहते हैं आदौ लवण क्षारम च ततः कषायकम नवनीतम घृतम क्षीरम दधिचक्र, हाँ, दधिचक्र शक्र मधुम च दधिचक्र मधुम च, हाँ, द्राक्षारसम च पीयूषम जायते रत्नोदकम। वहाँ आप जीवा लगा करके जो अमृत वहाँ से स्फुरण होता है ऊपर ब्रह्मरंध्र से, उस ब्रह्मरंध्र का के रसों का वर्णन योगियों ने किया कि हाँ, वहाँ इस तरह के रस प्राप्त होते हैं, नाना प्रकार के रस प्राप्त होते हैं। पहले लवण होता है, फिर क्षार होता है, फिर पित्त रस का, फिर कषाय रस का, फिर नवनीत के सदृश, फिर घृत, क्षीर, दधि के सदृश रस का स्वाद वहाँ प्राप्त होता है। फिर क्रम से, हाँ, मधु का, फिर द्राक्षा रस का, अंगूर के रस का, फिर पीयूष अर्थात, हाँ, तो पीयूष में थोड़ा संशय लोगों को होता है, पीयूष अमृत को कहते हैं, अमृत का रस तो कोई चखा नहीं है, तो कहते हैं पीयूषों अभिनवम पयः। तो सद्यः आप कोई ब्याई गाय हो और उससे तत्काल दूहा गया जो दूध होता है, उसका जो दुग्ध का स्वाद होता है, उसका नाम पीयूष है। अमरकोश इत्यादि में यह प्राप्त होता है। तो यह जो गोपनीय मुद्रा है, यह बहुत गोपनीय है। तो आप इसको देखेंगे खेचरी को तो हिरण्य संहिताकार कहते हैं, अ, अ, गोमांस नहीं, अत्युक्त दीपिकाकार गोमांस भक्षणम, ऐसा करके उन्होंने कहा है। तो गोमांस भक्षण करना और अमर बारू नहीं पीना, तो गोमांस जो भक्षण है वह गोमांस यही है, जिह्वा को विपरीत करके जो हम ले जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ वह इतनी गोपनीय तरीके से शास्त्रों में वर्णित है कि प्रकाशित नहीं की जाती है। इस सब चीज़ों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंत्रों में अगर देखें तो बहुत ही गोपनीय तरीके से आप देखें, बहुत से जैसे आप पंचमकार साधना तंत्रों की देखें, तो वह जो आप लोक में दिखता है मत्स्य, मांस, मैथुन, मद्य, ये सब चीज़ें नहीं है वहाँ। वह उससे विपरीत कोई एक यौगिक प्रक्रिया वहाँ अपनाई गई है, उसको अत्यंत गोपनीय रखने के लिए उस तरह से उसको वहाँ रखा गया है। तो यह जो मुद्राएँ हैं वह योगियों को सिद्धि प्रदान करने के लिए है। जैसे अब देखें विपरीत करनी मुद्रा आप लोग करते हैं, अ, विपरीत करनी को आसन की तरह होता है। कहीं-कहीं लोग विपरीत करनी को आसन भी कह देते हैं, लेकिन यह विपरीत करनी जो है वह मुद्रा है। आप उसी की तरह एक और आसन करते हैं, उसमें थोड़ा-सा भेद भेद होता है उस आसन से, लेकिन यह उसी तरह से कहीं-कहीं लोग गलती में बोल जाते हैं या शास्त्र ज्ञान न होने के कारण या जिह्वा फिसल जाने के कारण, तो विपरीत करनी को वह आसन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। विपरीत करनी भी उसी तरह है। अब खिचड़ी से तो वहाँ सीधे लगा करके रसना लगा करके आप रक्तपान करते हैं। इसमें भी इसी प्रकल्प को ध्यान में रख करके कि ऊपर नीचे आपके नाभि मंडल में अग्नि है और अमृत जो है वह नीचे ऊपर आपके गले गले के पास है, तालू के मध्य में है। तो आप विपरीत हो जाइए, तो आप मतलब अग्नि को ऊपर कर दीजिए, तो अग्नि का हमेशा स्वभाव है कि ऊर्ध्वगमन होगा, नीचे जा नहीं सकती है अग्नि। तो ऊपर अग्नि हो जाएगी, नीचे आपको जो ऊपर ब्रह्म रंध्र से निकलने वाला जो अमृत है, उसका जो श्रवण होगा वह सुरक्षित रहेगा, वह अग्नि में नहीं पड़ेगा। तो ऐसी जो मुद्रा है, इस मुद्रा का नाम विपरीत करनी लोगों ने रखा। तो
क्योंकि कहते हैं नाभि मूले वसेत सूर्यः, तालु मूले च चंद्रमा, तालु के मूल में चंद्रमा है और नाभि के मूल में सूर्य है। तो मु- चंद्रमा से हमेशा आप लोक में देखें, लोक में कहते हैं चंद्र से किरणों से अमृत का श्रवण होता है। और किसी किसी पूर्णिमा को तो कहते हैं खीर ऊपर रखिए माघी पूर्णिमा में, और वहाँ उसको अमृत दर्शन होगा और उसको फिर उसका आप अगले दिन भोग लगाइए। तो यह जो अमृत चंद्र से, जो आपके शरीर में ही सूर्य चंद्र हैं, जो आपके शरीर में स्थित जो सूर्य है चंद्र जो है, तो चंद्र से निकलने वाली जो अमृत धारा है उसको सुरक्षित करने के लिए इस तरह के मुद्रा अपनाई गई। तो इन सब मुद्राओं से योगियों को देखें आप, तो और कुछ समय हो तो और एक आध दो मुद्रा बता दें। बहुत सी मुद्राएं और गोपनीय हैं, जैसे आप बजरोली और इत्यादि की जो मुद्रा है वह अत्यंत ही गोपनीय तरीके से शास्त्रों में वर्णित है। वह तंत्र की विधा से यहाँ हठ योग में आई हैं। हठ का अगर पूरा स्वरूप आप देखें तो हठ का स्वरूप ही तंत्र से प्राप्त होता है। हठ जो यहाँ लोक में आपको आया, तो आप अगर योग की परंपरा को देखें, हम इस पर भी चर्चा कर दें थोड़ी तो अच्छा हो जाएगा। योग की परंपरा अगर हम देखें तो हमारी तीन परंपराएं त्रिदेवों से चलती है, उसी तरह से यहाँ भी तीन तरह की परंपराएं आपको प्राप्त होती हैं। पहली एक परंपरा जो है वह ब्रह्मा से चली, हिरण्यगर्भ से, जिसको हिरण्यगर्भ अर्थात सुवर्ण गर्भ कहते हैं। तो सुवर्ण पुराणों में कहा गया कि सुवर्ण पिंड से ही यह, अंड से ही यह सृष्टि हुई जगत की। तो ब्रह्मा उसके सृष्टि करता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुई, तो हिरण्यगर्भ, इसीलिए इन्होंने कहते हैं क्या हिरण्यगर्भ कि पहले आदि योग योगी योगी नान्य कश्चन हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ऐसा करके आता है। तो हिरण्यगर्भ ही पहले योगी थे, ऐसा स्मरण किया गया। दूसरी अगर परंपरा देखें जिसको आप मान सकते हैं कि पतंजलि की धारा में प्रवृत्ति थी और राजयोग के रूप में प्रवृत्ति थी, क्योंकि वह अनुशासन पद का प्रयोग करते हैं। अथ योगानुशासनम, अनुशासन अर्थात शिष्ट शासनम, अनुशासनम यह अर्थ किया जाता है शिष्ट अर्थात जो हमारे प्राचीन आचार्यों ने प्राचीन ग्रंथों में या कहीं जो चीजें कही गई हैं उसको हम पुनः लोक के सामने ले आए, तो यह अनुशासन हुआ। नहीं तो ये शासन करते अपना, पहले तो कह नहीं रहे, इसके पूर्व में योग था। चाहे वेदादि को आप ग्रहित करिए, चाहे हिरण्यगर्भ इत्यादि जो आचार्य रहे उनसे, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ को कहते हैं, तो यह ब्रह्मा से सृष्टि मानी गई। दूसरी सृष्टि भगवत गीता में कर देखें आप, चतुर्थ अध्याय देखें तो कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुदीक्षा कवे ब्रवीत। तो श्री कृष्ण भगवान वहाँ जो विष्णु अवतार में साक्षात जो विष्णु जी का अवतार है, और 10 अवतारों की चर्चा करें तो उसमें विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार कृष्ण का अवतार है। उसमें कहते हैं कि इस योग को हमने पहले सूर्य को दिया। यह जो ज्ञान योग और कर्म योग की बात उन्होंने तो दूसरे अध्याय में जो बताई, दूसरे तीसरे अध्याय में, उसको कहते हैं इस योग को हमने पहले कृष्ण को, सूर्य को दिया और फिर सूर्य से ये परंपरा प्राप्त हुई। मनु को मिला, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, इक्ष्वाकु से फिर परंपरा से चलता रहा, फिर लुप्त हो गया कालक्रम में। लेकिन हमने जो उस सूर्य को कहा उसी को फिर आपको बता रहे हैं, ऐसा कृष्ण वहाँ कहते हैं। फिर उनका प्रश्न होता है कि नहीं नहीं, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं कि सूर्य को आपने उपदेश दिया। अर्जुन ने कहा कि आपका तो जन्म अभी है, सूर्य का तो जब सृष्टि हुई तब से है। तो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों का भी पहले था, आपको ज्ञान नहीं है। अर्जुन को कहते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है, मैं सब जानता हूँ। हमको, क्योंकि मैं ब्रह्म रूप हूँ, मुझको सब परिज्ञान है। अज्ञ नहीं हूँ, आप अज्ञ हैं, आपको माया घेरी हुई है इसलिए आपको परिज्ञान नहीं है। तो ऐसे करके वहाँ दूसरी परंपरा प्राप्त होती है। तीसरी परंपरा जो योग की, जो हठयोग की परंपरा है, जो तंत्रों से आई, तो यह आगम जो है साहित्य है वहाँ से प्राप्त होती है। तो आगम में यह आगमात से वक्तव्य सुतौत गिरिजा सुतो ऐसा करके मिलता है। तो आगम जो है वह
शिव के मुख से निकला हुआ जो शास्त्र है, उस शास्त्र को शिव से प्राप्त हुई यह परंपरा। तो वहाँ यह हठ योग की परंपरा चली। एक ये 18 प्रकार के योगों की जो परंपरा गीता में प्राप्त होती है, एक ये परंपरा चली। एक जो पतंजलि के राजयोग की परंपरा है, वह एक परंपराएं चली। तो परंपराएं जो भारत में थी योग की, वह बहुत विशाल रूप में चलती गई। लेकिन सबसे लेटेस्ट जो परंपरा शिव ने सभी के कल्याणार्थ जो हठ योग की परंपरा कही, वहाँ पतंजलि ने उसका भी निबंधन किया है। वहाँ उन्होंने अष्टांग योग का बहुत संक्षेप में निरूपण किया। वह इसीलिए किया कि यह जो परंपरा आपको जो तामसी तमोगुण हैं, उनको कैसे उद्धार हो। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि व्यासभाष्य कहते हैं, व्यासभाष्यकार, योगः समाधिः सति सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। यह जो योग है यह समाधि है। तो योग का तात्पर्य ही समाधि है। तो यह सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है। चाहे वह भूमि 5 प्रकार की है, चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, सभी योग की अध्येता है, जानते हैं। फिर उसमें वह कहते हैं कि एकाग्र और निरुद्ध के लिए यह उपक्रम करके बता दिया उन्होंने वहाँ, अभ्यास वैराग्य से आपका निरोध हो जाएगा। लेकिन आगे आगे की जो भूमियाँ बची 300 चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, इनका कैसे होगा। उनके लिए भी योग है कि ये ऐसे ही घूमते रहेंगे, यानी उनके लिए भी योग है। वहाँ आगे क्रिया योग के रूप में और फिर अष्टांग योग के रूप में जो रजोगुणी हैं, विक्षिप्त भूमि वाले हैं, उनके लिए क्रिया योग बताया। और जो हाँ, आगे की अवस्था है अष्टांग योग की, जो तमोगुणी है, हम लोग जैसे संसारी लोग हैं, जो इस दुनिया में रह रहे हैं, उनके लिए अष्टांग योग की कल्पना की। तो अष्टांग योग में ही आसन प्राणायाम इत्यादि होता है, जो भगवान शिव ने गिरिजा को उपदेश दिया, जिसको मत्स्येंद्र नाथ ने सुना और फिर वहाँ से एक परंपरा निकली और वह गोरक्षनाथ तक होते हुए आप लोगों तक पहुँच रही है। हम लोग भी उसी परंपरा को सुन पढ़ रहे हैं। और लोक में अगर देखी जाए तो यही परंपरा विकसित भी हो रही है। अष्टांग योग की परंपरा तो बहुत समसाध्य वाली परंपरा है। वहाँ यम नियम कराते हैं। अभी तो यम नियम करने को कोई तैयार नहीं है। अहिंसा सत्य अस्तेय, इसमें हिंसा के ही 81 भेद यहाँ कहे गए हैं। हिंसा के ही हम 81 प्रकार मानते हैं कि यह 81 प्रकार की हिंसा होती है। तो ऐसी स्थिति में अब इतने भेदों में से कौन सा भेद बचता है कि जो बच जाए, जो ना करें। और उसमें भी कहते हैं जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। तो जातिगत हिंसा, जैसे मछुआरा है वो तो हिंसा करेगा ही, मछली पकड़ेगा। तो मछली पकड़ना उसका कर्म है, नहीं तो जीविका उसकी नहीं चलेगी। तो वह हिंसा हुई कि नहीं हुई। तो कहते हैं वह सतमात्र में, उतने मात्र में, तो अगर वह मछली केवल पकड़ता है तो हिंसा नहीं है। और अगर वह मछली पकड़ना भी छोड़ देता है, तब उसको महाव्रत की संज्ञा योग में दी गई है। यह स्थिति होती है। तो जाति देश ऐसे अगर जोड़ेंगे तो आप जाति देश समय, तो जाति हुआ, यह बहुत सी जातियां हैं उसमें। एक उदाहरण हम दे रहे हैं देश में, जैसे हम बनारस में नहीं पकड़ेंगे, बाहर पकड़ेंगे, बॉर्डर पे मारेंगे, घर पे आकर के युद्ध नहीं करेंगे। यह देश हुआ। काल हुआ, समय, तिथि ये, इस डेट को, उस डेट को, उस डेट हम देते हैं। और यह काल का निर्धारण करता है। समय अनवच्छिन्न होती है। जैसे कोई अवसर आ जाए, कोई हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े कोई आ गए, तो उनके हमने सत्कार में हमने इस तरह का कार्य किया, तो वह समय अनवच्छिन्न होती है। तो इस तरह से जहाँ 81 प्रकार के, तो यह नियम का पालन ही करना बड़ा मुश्किल है। कोई इस युग में यह नियम का पालन करता है। तो अष्टांग योग इसलिए थोड़ा कमजोर पड़ गया। लेकिन हठ योग की जो परंपरा है, वह इसी के माध्यम से राजयोग पुष्ट होता है और फिर अंत में राजयोग की शरण में ही जाना होता है। और फिर वही समाधि की सिद्धि कराता है। वही राजयोग जो है वह समाधि रूप ही है। तो समाधि प्राप्त करने का यह जो उपाय है, वह यहाँ भी हठ योग परंपरा में भी है। लेकिन यह मुद्रा जो है, वह आपको हर्ष प्रदान करती है। योगियों को हर्ष प्रदान करने के लिए यह मुद्रा, मुद, इसका जैसा नाम ही है, मुद, मुदम रात, इसकी मुद्रा जो हर्ष प्रदान करें, उसको मुद्रा कहते हैं। तो अगर कुछ और समय हो तो और बोलें, नहीं तो बस यहीं समाप्त करें।
किन्हीं का प्रश्न होगा तो हैंड रेज करेंगे। भरत त्रिवेदी जी अनम्यूट कर लें। चलिए संभवतः किन्हीं का प्रश्न नहीं है तो गुरु जी के बाद अथर्व व्यास, मैम अनम्यूट करिए। गुरु जी को प्रणाम। मेरा प्रश्न है सर, इसमें जो शक्ति चालिनी मुद्रा बताई है वो किस तरह की होती है? बेटा हम शक्ति चालिनी तक पहुंचे ही नहीं। और शक्ति चालिनी तो बहुत गोपनीय है। जब आप कहते हैं एक शहर तक आप संभव करने में समर्थ हो तब उसको करना चाहिए। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। शक्ति चालिनी तो अभी हमने बताई नहीं। हाँ सर नहीं बताई, लेकिन मेरी क्यूरी है ये। मैं कल से इसको सर्च कर रही हूँ, मुझे इसका ठीक से जवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शक्ति चालिनी मुद्रा ग्रंथों में नहीं वर्णित है। लाभ मिलेगा उसका। ठीक ठीक सर, थैंक यू। बहुत सी गोपनीय मुद्राएं, हमने जैसा कि कहा कि बहुत सी गोपनीय मुद्राएं हैं, तो गोपनीय मुद्राओं का निरूपण नहीं करते हैं शास्त्रकार, तो इसलिए शक्ति चालिनी मुद्रा मिलना थोड़ा कठिन है। बहुत थोड़ा थोड़ा आपको कहीं कहीं किसी ग्रंथों में मिल जाए तो मिल जाए। जी जी सर, थैंक यू सर। अस्तु, जिस तरह से गोमांसम भक्षय चालिनी मुद्रा के प्रयोजन वगैरह, जी जी गुरु जी। मुद्रा शक्ति चालिनी जो मुद्रा है उसका प्रयोजन मिलता है। ये जो भुजगाकार की जो अपनी भुजंगिनी है, इसी को जगाने के लिए सब ले आए हैं शक्ति चालिनी। और शक्ति चालिनी के लिए कुछ विशेष नहीं मिलता। शक्ति चालिनी के लिए वो विधि कुछ बता देते हैं, जैसे नाभिवेक्षण कर लीजिए, कपड़े से ये भी लोग वेक्षण करते हैं और कहते हैं कि बाहर कहीं इसका कहीं प्रदर्शन बाहर न करें, और इसको ले जा करके अत्यंत गोपनीय तरीके से आप करें। इस तरह से वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन यह कहे कि इस तरह से की जाती है, इस प्रकार से की जाती है, तो यह थोड़ा कहना कठिन है। गोपनीय गृह में स्थित होकर के करने की यह स्थिति है, शक्ति चालन करना चाहिए, ऐसा प्राप्त होता है। जब कभी किसी सब्जेक्ट में या किसी पार्ट में लिया हो हमने, या हमारा कोई कोर्स हो उसमें इसको लिखना हो, तो फिर उसका किस तरह से लिखेंगे हम? आप खोजें, सर्च करें, मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। सर मैंने इसका पोस्चर देखा है तो उसमें कुछ चक्रों का वो बताया है, मतलब उसके कलर्स के साथ चक्रों। इसीलिए हमने आपको चक्र को पहले निरूपित किया। तो इस 9 चक्र के अंतर्गत ही कुंडली है, तो कुंडली 9 चक्रों का भेदन करती है कुंडली शक्ति के माध्यम से। तो कुंडली जो है उसी को कहते हैं। वो आप एक दिशा और 4 अंगुल चौड़ा और एक दिशा ऐसा कपड़ा लेकर के, और वह जो लोग पहले पहनते थे, आपको पता नहीं कोई पहनता है कि नहीं, उसको कटी सूत्र, एक कटी में सूत्र पहनते थे। अभी भी गांव में लोग पहनते हैं, करधनी जिसको बोलते हैं। तो उसमें उस अमर को लगा करके दर्शन करते थे, और पूरे शरीर में रात में भस्म का लेपन वगैरह करके, प्राणायाम वगैरह करके, बलपूर्वक इसको आकुंचन प्रसारण करके लक्ष्मी मुद्रा का ऐसा करके वर्णन प्राप्त होता है। तो भुजंगिनी जो होती है, जो कुंडलिनी है, वह जागृत होती है और वह फिर ऊर्ध्व अंगों को प्राप्त करती है। तो इसी को शक्ति चालिनी मुद्रा के रूप में ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। आप देखेंगे तो उसमें
ग्रंथ आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको इसमें लिखना है तो। कौन सा ग्रंथ है? शारदा तिलक के कश्मीर शरीरम का ग्रंथ है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी ये तो घेरंड वगैरह में इतना ही थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं लिखा है इसके विषय में। जी जी उसमें ठीक। गुहा द्वार का अश्विनी मुद्रा से आकुंचन करते हुए ये सब करके वो बताया जाए करने के लिए, लेकिन यह किसी योग्य गुरु के समीप ही जा करके इसका आचरण करना चाहिए, ऐसे इन सब मुद्राओं का आचरण कठिन है। जी सर, थैंक यू थैंक यू। भरत त्रिवेदी जी अनम्यूट करें। सर प्रणाम। प्रणाम। बिल्कुल सर, आवाज नहीं आई सर, बिल्कुल। आप बाहर अरे घूम रहे भैया, बाहर घूम रहे हैं, कहाँ से आवाज आएगी? नहीं सर, बाहर नहीं घूम रहा हूँ मैं सर। अरे आ रही है, थोड़ा सा धीमे आ रही है, नेटवर्क की दिक्कतें हो जाती है बारिश से। नहीं सर, प्रश्न नहीं है, शिकायत है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी सर, मैंने बार बार लिख के भी भेजा सर। मैं तो बार बार माइक भी ठीक किया। अब एक्चुअल में हमारे यहाँ आज नेटवर्क चला गया था, टेक्निकली 2 दिन पहले कहे तो मैं बरसात के कारण मना किया, फिर ये हुआ तो आज अभी चला गया था, लेकिन एकाएक के साथ संपर्क होता नहीं तो वो अभी नहीं कर पाते। जी बिल्कुल, टेक्निकली कभी कभी दिक्कत। आज हमारे यहाँ ही सुबह से प्रतियोगिता में लेकर के इतनी दिक्कतें हुई, तो बीच में हो जाता है, तो उससे वो कोई विशेष बात नहीं। हालांकि काफी लोग और हैं, तो थोड़ा सा इसमें लीड लगा कर जो सुने, जैसे हम भी लैपटॉप सुने तो उसमें आवाज आ रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो जिस तरह से गुरुजी ने यहाँ पर हम सभी के समक्ष मुद्रा का जो स्वरूप था वर्णन किए। आप सभी जानते हैं कि जैसा कि अभी गुरुजी कह रहे थे, गोमांसम भक्षय नित्यम पिबेद मरवारुणिम कुलीनम तमहम मन्ये अन्ये तो कुलघातकाः, ऐसे करके हठ योग प्रदीपिका का और इसी का अनुसरण करते हुए हठ रत्नावली कार योगेंद्र श्रीनिवास जी ने भी ऐसी जो मुद्रा विशिष्ट का स्वरूप अर्थात गोमांसम भक्षय नित्यम, जो गोमांस का नित्य भक्षण करे, पिबेद अमर वारुणिम, और अमर वारुणी का नित्य पान करे, कुलीनम तमहम मन्ये, योगी स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि उसी योगी को मैं कुलीन मानता हूं। अन्य तो कुलघातकाः, इससे जो इतर हैं वो सभी कुल को घात पहुंचाने वाले हैं, अर्थात वह उत्तम कोटि के योगी नहीं है। साफ साफ उन्होंने यहाँ इस तरह से स्पष्ट वर्णन किया है। अब वहां फिर आगे उन्होंने ये भी बताया कि गो शब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रदेशो हितालुनी, गो शब्द से वहां पर जिह्वा लेना है, और उसका जो प्रदेश, फिर वहां पर जो चंद्रस्रवित जो अमृत है उसका पान ही गोमांस भक्षण इत्याकारक वहां पर बहुत विश्लेषण पूर्वक वर्णन है। तो मुद्रा के बिना गोमांस का भक्षण करना संभव ही नहीं है। तो इत्याकारक जो मुद्रा के बिना गोमांस का भक्षण संभव ही नहीं है, तो आप स्वामी स्वात्माराम जी के दृष्टि में योगी ही नहीं है, अपितु कुलघातकाः। एतदर्थ मुद्रा का जो स्वरूप है हम सभी को उसको भी जानना चाहिए और अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। पर ध्यान रखिए, हमारे जितने भी ग्रंथकार हुए या फिर परंपरागत जितने भी गुरुजन होते हैं, वो साफ निर्देशन करते हैं कि गोपनीयम प्रयत्नेन, जैसा कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह विद्या अत्यंत गोपनीय है। उसी का अनुकरण करते हुए जितने भी ग्रंथकार हैं, साथ ही साथ गुरुजन जो भी हैं, वो कभी भी पहले तो इसका उद्भावन ही नहीं करते हैं सामान्य लोगों के लिए। इसका उपदेश भी योग्यता के अनुसार ही किया जाता है, उसको देखते हुए फिर एतदर्थ समय समय पर स्थान स्थान पर प्रसंगानुसार वहां पर ये सभी बातें बताई गई हैं कि अत्यंत गोपनीय है। वो भी योग में मुद्रा तो अत्यंत ही गोपनीय है। तो ऐसी
जो अत्यंत गोपनीय मुद्रा है और अमूर्तत्व को प्रदान करने वाली है, उस मुद्रा के विषय में गुरु जी ने हठ योग के ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर हम सभी के समक्ष स्वरूप बताए। तो आशा करते हैं आप सभी उससे लाभान्वित हुए होंगे। और यह मुद्रा का भी बहुत बड़ा स्वरूप है। अन्य ग्रंथों में विभिन्न विभिन्न मुद्राएं मानी गई हैं। पंचविंशति मुद्राणी सिद्धिदानी योगिनाम, हिरण्य ऋषि जी ने 25 माना है, तो कहीं 10, कहीं हठ रत्नावलीकार जी ने भी 10 माना है। इस तरह से करके उपनिषदों में कहीं पर इससे अतिरिक्त ज्यादा प्रत्याकारक मुद्रा का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है, वो भी हम सभी को जानना चाहिए। और परंपरागत जो शिक्षित हैं ऐसे योग्य गुरुजनों के माध्यम से। अस्तु पुनः पुनः विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान के द्वारा संचालित सिद्धि पीजे कॉलेज सांगवाड़ा राजस्थान एवं आसनेन रुजोहंती वाराणसी, इन तीनों संस्थानों के तरफ से पूज्य गुरु जी के प्रति प्रणमांजलि भी निवेदित करते हैं और बहुत बहुत आभार। साथ ही आप सभी के प्रति भी कृतज्ञता का भाव। इतने अमूल्य समय को आप सभी ने सुव्यवस्थित ढंग में रखते हुए आज के इस मुद्रा विषयक इस व्याख्यान माला में जुड़े, एतदर्थ आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। अस्तु, आज का व्याख्यान माला सत्र जैसा कि यथा निर्दिष्ट समयानुसार 7 से 8 बजे समयावधि थी, वह परिपूर्ण हो चुकी है। पुनः इस 36 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर में लास्ट का 2 दिन शेष और है, कल और परसों। तो कल प्रातः कालीन अभ्यास हेतु जैसा कि स्वामी आनंद गिरी जी नेट चल रहा है, बंद हो गया, चलाओ अपना। तो इस तरह से थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या आ रही है, काफी देर से ये सिस्टम सब चल रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से कल का जो प्रातःकालीन अभ्यास सत्र है वह स्वामी आनंद गिरी जी महाराज जी के माध्यम से प्रातःकाल अभ्यास कराया जाएगा, उसमें आप सभी जुड़े। साथ ही सायंकाल व्याख्यान माला भी रहेगा, उसमें भी आप सभी कल तक आनंद ले। और अगले दिन 21 जून को हम सभी एक साथ मिलकर के योग का अभ्यास करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार जो वहां पर योग विधा आप सभी ने अभ्यास भी किया, यहाँ पर किए हैं। साथ ही हमने 5 दिन पंचदिवसीय उसी योग प्रोटोकॉल को आवर्तन हेतु रखा था। आशा करते हैं आप सभी उससे भी लाभान्वित हुए होंगे। और फिर 11 बजे से 1:30 बजे तक इस संपूर्ण सत्र का, जिस तरह से इस संपूर्ण शिविर का समापन सत्र रखा गया है, उसमें भी आप सभी जुड़े और संपूर्ण इस विशिष्ट भव्य और दिव्य कार्यक्रम को बनाने हेतु आप सभी की जो उपस्थिति रही है शुरू से, वह अत्यंत श्लाघ्य है। अतः पुनः पुनः आप सभी के प्रति कृतज्ञता और पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र को यही संपन्न करते हैं।